एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मकर संक्रांति आने वाली है, 14 जनवरी को मनाई जाती है मकर संक्रांति। लेकिन पिछली साल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था, 15 को मनाई जाए या 14 को मनाई जाए। तो 2 दिन तक मकर संक्रांति मनाई गई थी, लेकिन इस बार 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी और ये दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान करना महादान माना जाता है और इस दिन कहा जाता है कि हम जो भी दान करते हैं उसका बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ कि हमें किस किस चीज़ों का दान करना है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें होती हैं जिनका दान करना मकर संक्रांति के दिन बहुत ही ज़रूरी होता है। वही 14 चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि जो 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाएंगे तो किन 14 चीज़ों का हम दान कर सकते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा फल मिले। तो चलिए बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो करते हैं वीडियो की शुरू। अगर आप पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन आप बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन क्या हुआ, कोई भी दान महादान कहलाता है। तो आप काफ़ी तरह के अनाजों का दान कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ नियमों का पालन भी होता है, जैसे कि हम सिंदूर का नियम लेते हैं, सूर्य भगवान को जल देने का नियम लेते हैं, बिंदी लगाने का नियम लेते हैं, या फिर घर के बाहर दीपक जलाने का नियम लेते हैं, और या साल भर तक हमें 100 सेरे का नियम लेना होता है। तो बहुत सारे नियमों का भी हम पालन कर सकते हैं जो कि हमें 1 साल तक निभाने होते हैं। सबसे पहली चीज़ है मूंग की दाल। अगर आप घर में बरकत चाहते हैं तो मूंग दाल का दान करें। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम लेंगे चावल, क्योंकि संक्रांत के दिन खिचड़ी का दान करना शुभ माना जाता है और खिचड़ी बनती है दाल और चावल से। तो दालों में आपको मूंग की दाल जरूर लेनी है और चावल आपको जरूर लेने हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई हैं। तीसरे नंबर पर हम लेंगे यहाँ पर काले चने। तो आपको काले चनों का भी जरूर दान करना है। तो यहाँ पर हमने काले चने ले लिए हैं। तो 3 चीज़ें हमारी हो गई हैं। तो चौथी चीज़ क्या है जो हमें दान करनी है, वो है हमारे यहाँ पर धनिया। तो धनिया आपको साबुत लेना है, पाउडर नहीं लेना है, क्योंकि धनिया जो होता है वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। अगर आप धनिये का दान करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सदा बरकत बनी रहती है। और यहाँ पर 5वीं चीज़ जो हम लेने वाले हैं वो है हमारा यहाँ पर बाजरा। तो आप यहाँ पर साबुत बाजरा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास साबुत बाजरा नहीं है तो आप यहाँ पर आटा भी ले सकते हैं बाजरे का। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर नमक। तो यहाँ पर मैंने सादा नमक लिया है। साल भर तक हम नमक का दान नहीं कर पाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन हम नमक का दान कर सकते हैं। जितना भी चाहे आप नमक का दान कर सकते हैं। हमारे घर में कोई भी वास्तु दोष होता है या फिर हमारा राहु कमजोर होता है तो हम नमक का दान कर उसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो आपको मकर संक्रांति के दिन नमक का दान जरूर करना है और नमक का दान करना महादान माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नमक का दान आप जरूर करें। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर सरसों का तेल। अगर हम संक्रांत के दिन सरसों के तेल का दान करते हैं तो शनि भगवान प्रसन्न होते हैं और किसी के ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो हमें यहाँ पर सरसों के तेल का भी दान करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम लेंगे गुड़, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन गुड़ और तिल के लड्डू बांटे जाते हैं। आप लड्डू भी बना सकते हैं, इस तरह से आप अलग भी दे सकते हैं। और मीठे में चाहे तो आप मिठाई भी दे सकते हैं, चीनी भी दे सकते हैं या फिर शक्कर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है गुड़। तो गुड़ आपको जरूर दान करना है और इसके साथ आपको तिल भी दान करने हैं, या फिर आप इनको मिक्स करके लड्डू भी बना के दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि तिलों का दान आपको जरूर करना है। आप तिल भी दान कर सकते हैं, तिल से बनी किसी चीज़ का भी दान कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर तिल सकरी ले ली है। और आपने देखा होगा कार्तिक महीने में पूरे महीने तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और तिल का दान किया जाता है। तो आपको तिल का दान जरूर करना है। तो इस बात का आपको याद रखना है। इसके बाद आपको लेने हैं मेवे। मेवे में आप कोई भी पंच मेवा ले सकते हैं, कोई भी मेवा आप ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। अगर आपके पास मेवा नहीं है तो आप यहाँ पर मूंगफली का भी दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है मूंगफली। आप कितना भी इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दान आप जितना भी करें उतना ही कम है, दान की कोई भी सीमा नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने मूंगफली ले ली है। मकर संक्रांति के दिन गर्म कपड़ों का दान करना भी महादान माना जाता है। तो आपके पास अगर कोई कंबल है तो आप कंबल का दान जरूर करें। गर्म स्वेटर है तो आप उसका भी दान कर सकते हैं। शॉल वगैरह है तो आप उसका भी दान कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो आप यहाँ पर एक जोड़ी जुराब या फिर टोपा वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जितना भी आपका बजट है आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं।
इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर फल। फल आप अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। आप इनको 5 किलो कर सकते हैं, 11 किलो कर सकते हैं, 7 किलो कर सकते हैं, जितना भी आपका मन चाहे। लेकिन आपको कम से कम 5 फल आपको ज़रूर दान करने हैं। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर सब्जियाँ। आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। आप जितना भी चाहें सब्जियों का दान आप कर सकते हैं। लेकिन आपको आलू ज़रूर दान करने हैं, क्योंकि आलू का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। और हरी सब्जियाँ आप उसमें कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपसे बन पड़े। तो आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फल ले लिए हैं और सब्जी ले ली है। इसके बाद हम रखेंगे यहाँ पर थोड़ी-सी दक्षिणा, क्योंकि जब भी हम कोई भी दान करते हैं तो बिना दक्षिणा के वो पूर्ण नहीं माना जाता है, तो आपको दक्षिणा ज़रूर रखनी है। तो इस तरह से हमारा सारा सामान निकल गया है। तो मैंने आपको 14 चीज़ें बता दी हैं जो भी आपको दान करनी है। तो इनको आप घर में किसी बड़े को भी दे सकते हैं या फिर मंदिर में पंडित को भी भिजवा सकते हैं। जैसा भी आपका मन चाहे आप कर सकते हैं। अगर आप पे इतना सब कुछ नहीं भी बन पा रहा है, आप ये सब दान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसमें से सिर्फ़ 2 चीज़ों का आप दान करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो 2 चीज़ें क्या हैं। वो है हमारी दाल या और चावल, क्योंकि संक्रांत के दिन खिचड़ी का दान करना भी महादान माना जाता है। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन 2 चीज़ों का ही दान कर कर पुण्य कमा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पे आप बने रहिए, अच्छी-अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ। राधे राधे।